हेलो सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरा एक और ब्लॉग और एक नया एपिसोड, नया टॉपिक सब कुछ लेके मैं हाजिर हूँ आपके सामने। तो क्या आप सब रेडी हैं बात करने के लिए? तो तैयार हो जाए। आज मैं फिर से आपके आ गई हूँ। आज किसी की बैंड बजाने और किसी का क्या कहते हैं उसको शुरुआत करने, किसी के टॉर्चर को कि कैसे वो टॉर्चर करता है। तो आज का टॉपिक है हमारा सासू द्वारा प्रताड़ित बहुएं। हर घर की कहानी, सास भी कभी बहू थी, लेकिन ये भूल जाती है कि मैं भी सास थी और ये मेरी बहू है। वो इस समय को भूल जाती है, इस चीज़ को एकदम ही उसे याद नहीं रहता है। तो आज का टॉपिक है हमारा सास भी कभी बहू थी और सास द्वारा प्रताड़ित बहुएं। तो चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं कि क्या क्या करते हैं ये लोग। जैसा कि देखिए हमारी जो भी माताएं बहनें हैं शादीशुदा हैं, तो उनको तो पता होगा। मैंने तो जहाँ तक ऑब्जर्व किया है कि मेरे यहाँ रिलेटिव जो हैं, अभी तो मेरी शादी नहीं हुई है तो मुझे उतना पता नहीं है, लेकिन मैं जो भी अपने घर परिवार और रिलेशन में देखती हूँ तो उससे मुझे पता चला है और मैंने देखा है और फील भी किया है कि कितना वो लोग प्रताड़ित करती हैं, कितना परेशान करती हैं एक दूसरे को। तो चाहे बहू कितना भी अच्छा कर रहे, कितना भी अच्छा कर लेती है, लेकिन वो बुराई करने में पीछे नहीं हटती हैं। नई नवेली दुल्हन है, शादी करके गई आज, तब उससे भी उनको पता नहीं क्या अटस हो जाएगा। उसे देखेंगी, अरे बहू ये चैन तो बड़ा पतला लग रहा है, तुम्हारे पापा तो इतना तोले का कहे थे, इतने ही दिए, तुमने तो ये वाली टीवी कही थी, ये वाली टीवी लेके आ गई तुम। अच्छा डबल डोर का फ्रिज नहीं लाई? अच्छा तो तुम्हारे पापा ने ये दे दिया। मेरे बेटे को तो ठग लिया, मेरे बेटे को तो बड़ी बड़ी पार्टियां इतना इतना दहेज दे रही थी, सब ठग लिया। तो ये सब सुनाने लगती हैं। फिर आप सब भी धीरे 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 उनके शिकार होते जाते हैं, टेंशन लेते हैं, परेशान होते हैं और रोते हैं। ज़्यादातर तो हमारी बहनें, माताएं, भाभियां जो हैं हमारी, वो रोती ही हैं। ना वो मैके कहेगी, ना अपने पति से कहेगी। पति से कहेगी तो पति सोचेगा कि मेरी माँ के खिलाफ भड़का रही है, कान भर रही है मेरा। कुछ दिन अभी तक तो कोई समस्या नहीं थी, इसके आते ही समस्या शुरू हो गई। भाई समस्या शुरू हो गई ना, क्योंकि तुम तो उसके बेटे थे, तुम तो उसके बेटे थे, तो आपको तो कुछ नहीं कहने वाली है, लेकिन मैं तो बेटी हूँ। हमेशा ये दिन एक कहावत है हमारे यहाँ, ये हर जगह की कहावत होगी। अब चाहे जिस राज्य से, जिस जगह से मुझे देख रहे हो, ये कहावत जरूर है। बेटी जब पैदा होती है तो उसको बचपन से सुनाया जाता है, बेटी पराए घर का धन है, ये तो पराए घर का धन है, कहाँ हमारे घर कितना रहेगी कितना रहेगी। हम ये सुनते सुनते बड़े होते हैं। अच्छा जब हमारी शादी होके जाती है, वहां हम जाते हैं तो वहां पे ये सुनाया जाता है, अरे पराई घर से आई हुई है, पराई घर की है, वो क्या समझेगी, हमारे परिवार को झगड़ा लड़ाई करवाएगी, अलग करवा देगी, बंटवा देगी। हमेशा ये सुनाएंगे। ये नहीं कभी देखेंगे कि मतलब वहां से पराया घर से है, तुम्हारे यहाँ भी पराया है, तो हम है कहाँ? भाई हम कहाँ एडजस्ट होते हैं, किसके में एडजस्ट होते हैं, समझ में नहीं आता। आप सब बताइए बताइए, हम लोग कहाँ जाएं, कहाँ एडजस्ट हो, किसके साथ एडजस्ट हो? माँ बाप पराया बना देते हैं, सास ससुर कहते हैं पराये घर से आई है, तो फिर हमारा घर कहाँ है, हम कहाँ है, हमारी पहचान कहाँ है? तो ये है सासू के ताने झगड़े। आप कितना भी खूबसूरत हो, कितना भी अच्छी हो, लेकिन ऐसा लगा कर थी, वैसा लगा कर थी, उनके पतोहिया तो बड़ी सुंदर लागत है, उनके पतोहिया तो ऐसे है, ऐसे ही सुनने को मिलता है। अब वो समझना चाहती नहीं है। तो ऐसी सासुओं के लिए मैं यही कहना चाहूंगी, मेरी माताओं, बहनों, भाभियों की, आप जब तक सह पाती हैं, भाई मेरा सीधा फंडा है, सह पाती हैं तो सही है, नहीं सह पाती तो अपने पति से बात करिए। अगर वो आपका सपोर्ट करते हैं तो ठीक है, अगर नहीं करते हैं तो मुझे तो लगता है कि भाई जितना हो सके उतना आप रिजर्व हो जाइए, उनसे कम से कम मतलब रखिए। और अगर आपके पास कोई सुझाव लगता है कि हम उनसे कैसे निपटा जाए, जो मुझे नहीं पता है, नहीं एक्सपीरियंस है मुझे, तो अगर आपको लगता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के भेजें कि कैसे कैसे ऐसे सासू से निपटा जा सकता है। क्योंकि मेरी रिश्तेदार, मेरी रिलेटिव, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, वो बहुत ही प्रताड़ित हैं। तो मुझे लगा कि मैं इस मुद्दे को सोशल मीडिया के माध्यम से, आप सबके माध्यम से पूछूं और जानूं कि कैसे इस सबसे निपटारा किया जाए, और कैसे मेरे भी समय जब आएगा तो मैं इस चीज़ से बचूं।
तो आप मेरी माता बहनों से अनुरोध है कि जो कुछ भी, जो जैसा भी जिसके साथ हो रहा है वो उसे सहना, क्योंकि सबसे बड़ी गलती सहना होता है। कब तक आप सहेंगे? सहते सहते एक दिन ये सब चीज़ें नासुर बन जाती हैं, बोझ बन जाता है। तो आप सबसे अनुरोध है, बिल्कुल ना सहें, बिल्कुल ना करें, सेल्फ डिपेंड हो, अपनी पहचान बनाएं, खुद की पहचान बनाएं, आगे बढ़ें। और फिर कल मिलेंगे एक नए टॉपिक, नए सवाल के साथ। तब तक के लिए आप सबको फिर से मेरा नमस्कार।